चलो भाई, यहाँ तक लोग क्लियर हो गया, ये अच्छी बात है। जल्दी से सारे ज्वाइन कर ले, कहाँ चले गए? 6 स्टूडेंट्स कम आए अभी। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज पे जो बड़ी कीमती है भाई। व्हेन व्हेन एम्फसाइजिंग समथिंग। एम्फसाइजिंग समथिंग का मतलब पता है? व्हेन लेइंग स्ट्रेस, यानी किसी चीज पे जोर दे रहे होते हैं। व्हेन एम्फसाइजिंग समथिंग या व्हेन गिविंग डिटेल। आपने कह दिया मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। एक बात आपने व्हेन गिविंग डिटेल कह दिया आपने, या व्हेन एम्फसाइजिंग समथिंग, किसी चीज पे स्ट्रेस दे दिया आपने। तो जब आप बता रहे हैं क्या, तो आप कैसे कह सकते हैं भाई? आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एक बात ये कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास? ठीक है, तो आपने कह दिया मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ये सेकंड वर्ड क्या है? कौन पढ़ेगा इसे? ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है? कौन बताएगा मुझे? इसको क्या पढ़ते हैं भाई? इस टर्म को क्या पढ़ते हैं? ये वर्ड क्या पढ़ोगे तुम पहले? इसके इसको पढ़ के बताओ मुझे। ये बोल के बताओ, समाज में लिखा क्या है ये? बोल के बताओ क्या लिखा है ये? Specific. अच्छा, कोई और बताया मुझे भाई? अच्छा, सुबह में एक बात का ख्याल रखो, तुमने जो मुझे लिख के दिया है यहाँ पर। कभी भी कोई भी वर्ड अगर एस लेटर से शुरू होता है, एस लेटर से, तो उसको एस से ही प्रोनाउंस करते हैं, अलेफ से प्रोनाउंस ही करते हैं। अगर इस पढ़ोगे इसे, इस नहीं है ये, स है ये। ठीक है? स्कूल होता है, स्कूल नहीं होता। ठीक है?
स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल नहीं होता। स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट नहीं होता। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। Whenever there's a word that begins with a letter S, pronounce it with a letter S, with S sound. Do not pronounce it with alif sound. Vowel sound से नहीं पढ़ना उसे, सा साउंड से पढ़ना है। ठीक है, ये ख्याल करना है। इस नहीं पढ़ते, इस पढ़ोगे तो आर्टिकल गलत लगा दोगे फिर तुम। वाउल साउंड से पहले तो एल लगता है, लेकिन आई एम स्टडिंग इन ए स्कूल होता है, इन एन स्कूल तो नहीं होता कभी, ये भी इन ए स्कूल पढ़ा जाता है। क्लियर हुई बात ये? तो सीन से लिखी वाली चीज जो है, यानी एस से लिखी हुई चीज जो है, वो एस से ही पढ़ी जाती है। क्या पढ़ोगे इसे, जल्दी से बताओ। पढ़ के बताओ भाई जल्दी से, मुझे जैन पढ़ के बताओ क्या पढ़ोगे इससे। स्पेसिफिक। गलत हो गया, सही पढ़ो, थोड़ी सी मेहनत करो। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, पैसिफिक क्वेश्चन तो नहीं होता ना, तो इसी तरह ये स्पेसिफिकली है, स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं है, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनते, स्पेसिफिकली। सर आप कभी बोलते हैं अंग्रेज बनना, कभी बोलना अंग्रेज नहीं बनना। ज्यादा अंग्रेजी तर्ज में बोला है मैंने, स्पेसिफिक बहुत ज्यादा बोल, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इतना ज्यादा मुंह खोल के नहीं बोलते अंग्रेज। तो फुल ब्रिटिश इंग्लिश चल रही है ना। ठीक है, स्पेसिफिकली है ये 3T गलती से टाइप हो गया भाई, इसको देख के इग्नोर कर देना। याद रहेगी बात ये। तो इन पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलरली हो गया। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलरली को बहुत सारे लोग जो नेटिव्स हैं वो पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली। तो आप उसको घबराना नहीं, जब भी सुनना तो पर्टिकुलरली को ही वो पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली। क्योंकि पर्टिकुलरली आई लाइक यू, पर्टिकुलरली, अब वो पर्टिकुलरली को पढ़ते हैं। इसी तरह एक वर्ड है, थोड़ी सी एहतियात करना होती है वहां पर। नेटिव्स कभी कभार कुछ वर्ड्स को ऐसे पढ़ते हैं कि उसमें कुछ साउंड गायब कर देते हैं। जैसे एक ये वर्ड है, इसको अगर हम पाकिस्तानी पढ़े या इंडियंस पढ़े तो इसको कंटेम्परेरी कंटेम्परेरी करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन असल में जो नेटिव्स हैं बोलते हैं कंटेम्परी, कंटेम्परी बैठते हैं इसे। ठीक है, तो कहीं हमें अंग्रेज बनने की अपनी अपनी तरफ से प्रोनाउंसिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसको पढ़ा जाता है, यानी पर्टिकुलरली सही है, पर्टिकुलरली सही है, पर्टिकुलरली भी सही है। ठीक है, सर एक सवाल था। हाँ हाँ बोलो। सर आप ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या अमेरिकन, पहले ये बता दें। भाई मैं अभी तो तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ, जो ब्रिटिश में भी वही पढ़ा जाता है, अमेरिकन में भी वही पढ़ा जाता है। नहीं सर, फिर वैसे भी फर्क होता है, प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क होता है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, जो रूट्स हैं इंग्लिश की, वो रूट्स दोनों की सेम है। आगे जाके एक्सेंट और डायलेक्ट की तब्दीली से फर्क आता है, लेकिन कंटेम्प्रेरी को कंटेम्प्रेरी ही पढ़ते हैं। जहां फर्क होगा वो बता दूंगा। जैसे एक वर्ड है, ये वर्ड है, चलो मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया वर्ड। ठीक है, SECRETARY। अब इस वर्ड में ब्रिटिश और अमेरिकन में फर्क है, लेकिन स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली में इनमें फर्क नहीं है। लेकिन जो वर्ड लिखा है SECRETARY, इसको ब्रिटिश कहते हैं सेक्रेटरी, अमेरिकन कहते हैं सेक्रेटरी। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ तो ये मेरे बच्चे, इतनी डेप्थ में न जाओ, जब कभी पढ़ोगे डिफरेंसेस मुझसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जहां डिफरेंसेस नहीं है वो तो पहले सीख लो। ठीक है, कहां तक पहुंच गए थे भाई हम लोग?
जो हमने एम्फेसिस देना सीख लिया था, एम्फेसिस होता है, ठीक है, when emphasizing something or when giving detail, we have the following words: most importantly, specifically, especially, above all, particularly, in particular, contemporary. Contemporary नहीं है भाई, ये गलती से आ गया था, समझाते हुए मैंने बोल दिया था, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके पास कब हैं? जब आप स्ट्रेस दे रहे हो किसी चीज पर, जोर दे रहे हो या डिटेल दे रहे हो। तो ये भी याद कर लीजिएगा भाई। ये सारे के सारे वोकैबुलरी के स्टॉक को संभाल के रखना है, ये जिंदगी भर काम आएगा तुम लोगों के। कैसे? कभी भी कोई लिखना होगा तुम लोगों को, चाहे पैराग्राफ या कोई लिखना होगा, ऐसे तुम ये उठाना वर्ड्स और ये इनसे बना लेना। क्लियर हुई बात? ये ये भी पेस्ट कर देता हूँ भाई। एक रात तुम्हें ये देख लेना भाई, ये भी भेज रहा हूँ मैं साथ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई आज अभी तक? मुझे एक बार रिकॉल करवाओ कि कौन कौन सी चीजें भी पढ़ी हमने वर्ड्स में। ऐड करना सीख लिया हमने, कंट्रास्ट कंट्रास्ट करना सीख लिया है, क्रोनोलॉजी बताना सीख लिया हमने, और एम्फेसिस एम्फेसिस सीख लिया है हमने, एडिशन सीख लिया है हमने। हमने क्या नहीं सीखा? हमने रिजल्ट बताना नहीं सीखा ना भैया, रिजल्ट बताना सीखना रह गया और कंक्लूजन रह गया हमारा। ये बात खत्म भी तो करनी है हमें। तो रिजल्ट कैसे बताएंगे? रिजल्ट बताना तुम लोग को आता है, जल्दी से बताओ कैसे बताएंगे भाई रिजल्ट। रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस कैसे बताएंगे? शो करके बता सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, शो आ गया एक ऑप्शन हमारे पास। क्या है? शो का ऑप्शन है। कॉन्सिक्वेंटली का ऑप्शन है। देयरफॉर का ऑप्शन है। फाइनली भी कह सकते हो, सही है, बिल्कुल सही है, फाइनली भी आ सकता है। हेंस भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। दस भी आ सकता है। इन दी एंड रिजल्ट के लिए, इन दी एंड और फाइनली असल में रिजल्ट के लिए कम आता है, ये असल में कंक्लूजन के लिए आता है। चलो साथ वो भी बता देता हूँ, कंक्लूजन भी साथ ले लेते हैं। अब पैराग्राफ की आखिरी लाइन लिखनी है, हमें कंक्लूजन करना है। तो कंक्लूजन के लिए हमारे पास आप कह सकते हैं भाई फाइनली, आप कह सकते हैं इन कंक्लूजन, आप कह सकते हैं टू सम अप, आप कह सकते हैं इन अ नटशेल, या आप कह सकते हैं अल्टीमेटली भी इधर आ सकता है, देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड भी इधर आ सकता है। ठीक है, फाइनली इन कंक्लूजन टू सम अप इन अ नटशेल, या
आपने क्या कह दिया? देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड। याद रहेगी बात ये? एट लास्ट, एट लास्ट हर जगह नहीं जाएगा उमर, वैसे तो सही है लेकिन हर जगह नहीं जाएगा। तो बस इस तरह हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास वेकेबलरी का स्टॉक आ गया, अभी तमाम स्टूडेंट्स के पास है। तो कंक्लूजन में क्या था? कंक्लूजन में आपके पास एक ऑप्शन क्या है? देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड है, टू सम अप है, इन अ नटशेल है, ठीक है, इन कंक्लूजन है, ये सब के सब केस में आते हैं, कंक्लूजन में आते हैं। सही है। अब क्या होगा तुम्हारे पास, जब तुम कोई भी ऐसे लिखने बैठोगे, पैराग्राफ लिखने बैठोगे, तमाम के तमाम वर्ड्स तुम्हारे सामने होंगे। पूरे साल इसकी, पूरे सेमेस्टर इसकी प्रैक्टिस करोगे, यानी 5-4 महीने प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें याद हो जाएंगे। फिर इनमें से 3-4 उठा के एक ऐसे बना सकोगे, आराम से पैराग्राफ बना सकोगे। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है BS2 का। इससे फायदा क्या होगा? इससे सिर्फ इंग्लिश नहीं आएगी तुम लोगों को। जब तुम बिजनेस के नोट्स बना रहे होगे, तुम्हें पता होगा भाई पहला सेंटेंस लिखना है, उसके बाद पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर टेक्नोलॉजी की यूज करूंगा मैं, एडिशन करना होगा तो ये वर्ड्स है मेरे पास, सब कंट्रास्ट करना होगा तो ये वर्ड्स है, और कंक्लूड करना होगा तो ये वर्ड्स है मेरे पास। तो तुम कहीं भी इंग्लिश की जबान में किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना सकोगे खुद से। क्लियर हुई बात? ये तो ये कॉम्पोजिशन बहुत फायदेमंद चीज है अगर तरीके से आ गई। और अजीब सी बात बताऊं मैं, हैरत अंगेज बात है, बताऊं नहीं बताऊंगी मैं? सर बताएं। ये 6th ग्रेड की इंग्लिश है, इंटरनेशनल स्कूल्स में ग्रेड 6 की इंग्लिश है ये, स्कूल की। सर मैं समझा आप बता रहे पेपर नहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये बता रहा था, ये जो तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, जो कॉम्पोजिशन सीख रहे हो, ये क्लास स्कूल में सिखाया जाता है, बाहर ये पैराग्राफ बनाते कैसे हैं। स्कूलिंग में है ये, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम लोग, कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना हम लोग। यानी हाई स्कूल से भी पहले की चीज है ये। बच्चा जब क्लास 6 क्लास 7 में, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में होता है, जब ये पढ़ता है। क्लियर हुई बात ये? चलो सब समझ ये मान ली तुम्हारी बात भाई, वो अंग्रेज हैं, हम देसी हैं उनके लिए। अबे अल्लाह की बंदे हो समावा, ये इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं खाली, इंडियन भी अंग्रेज हो गए। चलो खैर, आज के लिए काफी इतना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। लिंकिंग वर्ड सारे याद कर लेना, क्योंकि अब जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह विल बी डेवलपिंग, विल बी राइटिंग अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग, सब अपना अपना बनाएंगे, ठीक है। और ये ख्याल करना, एक फाइल तुम लोग को बनानी है, जो पहले सेमेस्टर यानी सेमेस्टर के पहले दिन से, यानी अब से जो हम लिखना शुरू करेंगे, उससे आखिर तक तुम लोगों के पास होगी। तो हो सकता है कि तुम लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके आर्टिकल्स या पैराग्राफ इतने अच्छे हो कि उनकी आपस के ब्लॉग्स बन जाए, फिर वो पब्लिकेशन के लिए चले जाएं, पब्लिश हो जाएं, किसी वेबसाइट में छप रहे हो, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट टेकिंग अ जोक हियर, आई एम वेरी वेरी सीरियस। कि अगर कोई तुम लोग अच्छा लिखोगे, अगर कोई आर्टिकल अच्छा लिखते हो, कोई टॉपिक अच्छा लिखते हो, एंड योर थॉट्स आर बेसिकली प्रेज वर्दी, तो उसको हम आगे भेज देंगे छपने के लिए। तो ये जो आर्टिकल्स तुम लोग लिखोगे, जो पैराग्राफ लिखोगे, इसको संभाल के एक फाइल में रखना, सॉफ्ट कॉपी में भी, हार्ड कॉपी में भी, ठीक है। बाकी जो गलतियां होंगी उसमें मैं उसको जाहिर सी बात है मैं सेट कर दूंगा, थोड़ी बहुत गलतियां करूंगी, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए, पहली बात तो ये, उर्दू रोमन में ना लिख देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, और हम लोग पैराग्राफ लिखते जाएंगे सेमेस्टर के एंड तक,
जब तक ये पैराग्राफ पूरी तरह ना हो जाए उसके बाद हम ऐसे राइटिंग और सबरी राइटिंग में सीखेंगे। लेकिन अभी समझ लो कि सारे के सारे पैराग्राफ हमें इमेजिनेटिव लिखने हैं, पर्सुएसिव लिखने हैं। ये पैराग्राफ लिखने में हमारे तकरीबन वीक्स निकलेंगे, काफी 2-3 वीक्स कहीं नहीं गए हमारे, 4-5 वीक्स कहीं नहीं गए, क्योंकि सेमेस्टर में हमारे पैराग्राफ राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात ये? तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतनी कम है। क्लियर है? जल्दी से बताओ मुझे। सो गए जी भाई? सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो पैराग्राफ राइटिंग है इसमें तुम लोग मुझे बताओ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स करनी है, पहले हम थोड़ा क्रिएटिव प्रैक्टिस करते जाएं सारी, ताकि तुम लोगों के दिमाग खुले। सर पहले क्रिएटिव। सर दोनों। ठीक है, तो फिर पहले मैं तुम लोगों को नैरेटिव वाला लिखाऊंगा, जिसमें स्टोरी राइटिंग होगी ना तुम लोग की, थोड़ी पैराग्राफ राइटिंग में स्टोरी राइटिंग होगी थोड़ी सी। तो उसमें कोई वाकयात वगैरह हम इमेजिन करेंगे, खुद से बनाएंगे, वो लिखना शुरू करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद इमेजिनेटिव पे जाएंगे, फिर परसुएसिव पे जाएंगे, और सबसे आखिर में डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि सबसे बेकार है वो। डिस्क्रिप्टिव में क्या, वो सब डिस्क्रिप्शन देनी होती है। लेकिन जो मजेदार क्या है, जो पेपर के हवाले से होंगे ना वो यूनिवर्सिटी में करवा देगा हाँ, फिजिकली। मैं कोशिश ये करूंगा कि एग्जाम वाले, वैसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी तुम लोग, और उस वक्त तक तुम लोग इतने पक्के हो चुके होगे कि तुम लोग बोलोगे सर हम खुद ही लिख लेंगे। सेट है, ऑन है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग पेशेंट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे बेस्ट। भाई इकरा मुझे अटेंडेंस दे देना। जी सर।